शाम का आसमान हल्का गुलाबी हो चुका था। हवेली के बाहर सजी रोशनियां जैसे किसी परिकथा की शुरुआत का संकेत दे रही थी और अंदर ढोल नगाड़ों की आवाज़ के साथ शादी मुबारक की गूंज हर कोने में फैल रही थी। लेकिन इस चमक दमक के बीच दुल्हन के कमरे में खड़ी काव्या की आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कहती है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। उसने आईने में खुद को देखा। लाल जोड़ा, माथे पर सिंदूर की रेखा, हाथों में चूड़ियाँ, सब कुछ परफेक्ट था सिवाय उसके दिल के। उसके अंदर आज भी वो दर्द जिंदा था जो राघव ने उसे दिया था। वो अधूरी मोहब्बत जो अचानक छोड़ जाना, और वो अपमान जो उसकी आत्मा तक को तोड़ गया था। आज की ये शादी प्यार की नहीं थी, ये एक जवाब थी उसके अहंकार का, उसके टूटे हुए दिल का और उस वादे का जो उसने खुद से किया था कि वो कभी हार नहीं मानेगी। दूसरी तरफ मंडप में बैठा आयुष अपने सपनों की दुनिया में था। एक सच्चा सीधा साधा लड़का जिसने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से अपनाया था, जिसे लगा था कि उसे उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साथी मिल गया है। उसे नहीं पता था कि वो जिस हाथ को थामने जा रहा है उसमें प्यार नहीं बल्कि एक अधूरी कहानी का बोझ छुपा है। शादी के बाद के दिन शुरू में किसी फिल्म की तरह खूबसूरत लगे। परफेक्ट तस्वीरें, रिश्तेदारों की हंसी और सोशल मीडिया पर छाई हुई परफेक्ट कपल की छवि। लेकिन जैसे ही मेहमान लौटे और घर में सिर्फ सन्नाटा बचा, असली कहानी शुरू हुई। काव्या का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी मुस्कान अब बनावटी लगने लगी। उसकी बातों में ठंडापन आ गया और उसकी आंखों में वो अपनापन नहीं था जो एक नए रिश्ते में होना चाहिए। आयुष हर दिन उसे समझने की कोशिश करता, उसके करीब आने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसे एक दीवार मिलती। एक ऐसी दीवार जो काव्या ने अपने अहंकार और दर्द से बनाई थी। छोटी छोटी बातों पर काव्या का गुस्सा, बिना वजह ताने और हर बात में दूरी, ये सब आयुष के दिल को धीरे धीरे तोड़ने लगा। वो रातों को जागकर सोचता कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जो उसे ये सज़ा मिल रही है। लेकिन असलियत उससे बहुत दूर थी, क्योंकि काव्या खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या कर रही है। वो सिर्फ अपने अतीत से भाग रही थी और उसी भागने में वो एक नए रिश्ते को बर्बाद कर रही थी। फिर एक दिन जैसे किसी तूफान की दस्तक हो, राघव वापस आ गया। एक बिजनेस मीटिंग के बहाने, एक पुराने परिचित के ज़रिए। वो फिर से काव्या की ज़िंदगी के सामने खड़ा था, पहले से ज़्यादा आत्मविश्वासी, सफल और वही पुरानी मुस्कान लिए हुए जिसने कभी काव्या का दिल चुरा लिया था। जैसे ही उनकी नज़रें मिली, वक्त जैसे ठहर गया। काव्या के अंदर दबी हुई भावनाएं फिर से जाग उठी। गुस्सा, प्यार, नफरत और सबसे ज़्यादा जलन। राघव ने उसकी आंखों में वो सब पढ़ लिया और वहीं से उसने खेल शुरू कर दिया। वो जानता था कि काव्या अब भी उससे पूरी तरह बाहर नहीं निकली है और उसने उसी कमज़ोरी में अपना हथियार बना लिया। वो बार बार उससे मिलने के मौके ढूंढने लगा, पुरानी यादों को कुरेदने लगा और धीरे धीरे काव्या के दिल में फिर से अपनी जगह बनाने लगा। काव्या खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन उसका अहंकार और उसका अधूरा प्यार उसे उस आग में वापस खींच रहा था जिससे वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाई थी। दूसरी तरफ आयुष अब इस बदलाव को साफ महसूस कर रहा था। उसे लगने लगा था कि उसकी पत्नी उससे दूर होती जा रही है, उसकी ज़िंदगी में कोई और जगह बना रहा है। उसने कई बार काव्या से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे या तो चुप्पी मिली या फिर गुस्सा। एक रात जब वो देर तक जाग रहा था, उसने काव्या के फ़ोन पर राघव का नाम देखा और उसी पल उसके अंदर शक की एक चिंगारी भड़क उठी। वो सच जानना चाहता था, लेकिन डरता भी था कि वो कहीं सच उसे पूरी तरह तोड़ न दे। आखिरकार एक दिन उसने उनका पीछा किया और जो उसने देखा उसने उसकी दुनिया हिला दी। काव्या और राघव साथ बैठे थे,
हंस रहे थे, जैसे उनके बीच कुछ भी नहीं बदला हो। उस पल आयुष के अंदर कुछ टूट गया। एक भरोसा, एक सपना, एक रिश्ता। वो चुपचाप वहाँ से चला गया, लेकिन उसके अंदर अब एक तूफान उठ चुका था। उस रात घर में जो हुआ वो सिर्फ एक बहस नहीं थी, वो एक जंग थी। आयुष ने पहली बार अपनी आवाज़ ऊंची की, पहली बार अपने दर्द को शब्द दिए। क्या मैं सिर्फ तुम्हारे बदले का हिस्सा था? उसका ये सवाल कमरे में गूंजता रहा। काव्या के पास जवाब था, लेकिन उसका अहंकार उसे सच बोलने नहीं दे रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम समझ नहीं पाओगे। यही वो पल था जब आयुष का प्यार पूरी तरह ख़त्म हो गया और उसकी जगह एक ठंडी नफ़रत ने ले ली। अब वो वही आयुष नहीं था जो हर बात सह लेता था। अब वो जवाब चाहता था, इंसाफ चाहता था। उसने काव्या से दूरी बना ली और पहली बार उसने उसकी ही तरह नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। काव्या को ये बदलाव चुभने लगा, क्योंकि अब वो खुद उस दर्द को महसूस कर रही थी जो उसने आयुष को दिया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि रिश्ते में आई दरारें अब खाई बन चुकी थी। आखिरी टकराव उस दिन हुआ जब तीनों आमने सामने थे, आयुष, काव्या और राघव। माहौल में इतनी भारी खामोशी थी कि हर सांस की आवाज़ सुनाई दे रही थी। राघव ने साफ कहा कि वो काव्या को वापस चाहता है, कि वो उसके बिना अधूरा है। आयुष ने बिना गुस्से के लेकिन ठंडी आवाज़ में कहा कि वो अब इस झूठे रिश्ते को और नहीं निभा सकता। और काव्या वो दोनों के बीच खड़ी थी, अपने फैसलों के बोझ तले दबती हुई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो कमज़ोर की नहीं, सच्चाई के थे। उसे एहसास हो चुका था कि उसने अपने अहंकार में आकर सब कुछ खो दिया। एक सच्चा रिश्ता, एक सच्चा इंसान और खुद की शांति। उसने राघव की तरफ देखा, फिर आयुष की तरफ, और आखिरकार उसने वो फैसला लिया जो सबसे मुश्किल था। उसने दोनों से दूर जाने का फैसला किया, क्योंकि अब उसे किसी और से नहीं, खुद से लड़ना था। हवेली में फिर से सन्नाटा था। शादी मुबारक की गूंज अब सिर्फ एक याद बन चुकी थी, एक ऐसी याद जो हमेशा ये याद दिलाएगी कि अहंकार और नफ़रत से शुरू हुआ रिश्ता कभी खुशियों तक नहीं पहुंचता। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो उड़ान स्टोरीज़ को अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।